गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे मोरल साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है। चैप्टर का नाम है एम हाई, जिसका मतलब होता है कि जो हमारी सोच है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हमारा जो लक्ष्य होता है जीवन में, जो जो कुछ भी करना चाहते हैं, है ना, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हमेशा अपनी सोच को हमेशा हाई रखनी चाहिए। ठीक है। इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सोच को, है ना, हाई रख सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे हम उससे निपटेंगे, इसके बारे में जानकारी हम इस चैप्टर से लेंगे। देखिए, देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द पीपुल इन द वर्ल्ड। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। ठीक है। तो दे आर टू काइंड्स ऑफ द पीपुल इन दिस वर्ल्ड। इन संसार में जो है ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। कैसे कैसे देखेंगे। सम पीपुल्स लिव इन ए लाइफ फ्रॉम डे टू डे विदाउट एनी एम। देखियो, एक प्रकार एक प्रकार ऐसा होता है, मतलब कि लोग एक प्रकार के ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना जीवन डे टू डे तो जीते हैं, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। और दूसरा जो होता है, वो एम के साथ क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ को एंजॉय करते हैं और अपने सक्सेस को पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पर्पस हो गया, अचीविंग हो गया, लिटिल और नो मोर सक्सेस, वाइल अदर हैव एन एम्बिशियस। जबकि दूसरे के पास क्या होता है, एक एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी नेचर का मतलब कि एम्बिशियस नेचर का मतलब होता है कि महत्वाकांक्षी, जिसे जीवन में कुछ करना होता है। तो ऐसे ही लोगों को हम लोग एम्बिशियस नेचर्स के बोलते हैं। वे दे हैव क्लियर स्ट्रेटेजी। उसके पास जो स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रणनीति। ठीक है, क्या हो जाएगा, रणनीति। जिसको बोलते हैं कि लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो कोई हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना, क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जस्ट लाइक टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द लेडर ऑफ द सक्सेस। देखो, सफलता की जो सीढ़ी होती है ना, जो टॉप पे लेके जाता है ना, उसका भी कोई ना कोई क्या होता है, स्ट्रेटेजी होती है। हमारा एम्बिशियस होता है, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे ग्रो करते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं पीपुल हु आर एम्बिशियस। लोग जो एम्बिशियस होते हैं, है ना, महत्वाकांक्षी होते हैं, नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू अचीव। है ना, वो जानते हैं कि उसे क्या हासिल करना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली वो अच्छी तरीके से जानते होते हैं कि उसे क्या चाहिए होता है। एंड अप्लाई देयर एनर्जी। फिर उसी प्रकार से वो क्या करते हैं, अपने एनर्जी का, है ना, अपने फोर्स का यूज करते हैं। एंड एफर्ट टू रियलाइज, एफर्ट्स भी लगाते हैं, है ना, टू रियलाइज देयर द चूजन एम्बिशियस, है ना, जो अपने एम्बिशियस को चुने हुए रहते हैं, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स को, अपने एनर्जी को वो लगा देते हैं। हैविंग एंड एम्बिशियस नेचर इज ए गुड। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एम्बिशियस नेचर्स के व्यक्ति होते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स, या फिर कोई, है ना, पर्सन जिसका नेचर एम्बिशियस होता है, वो सच में गुड होता है ना, गुड होता है। बिकॉज इट हेल्प टू स्ट्राइव्स फॉर सक्सेस। देखो, यहाँ पे क्या होते हैं कि सफलता की जो सीढ़ी होती है, या सफलता की जो हम स्ट्राइव, मतलब यहाँ पे स्ट्राइव का मतलब हो जाता है कि बांधना या फिर पट्टी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसे लोग क्या करते हैं ना, उसको बांध के रखते हैं, मदद करते हैं कि नहीं, तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का ये मोटिवेट का काम करता है, जिससे वो अपने जीवन को और सरल बना लेता है। और वो दूसरे को इस तरीके से हेल्प करते हैं कि उसके लिए जो एम्बिशंस होता है वो आसान हो जाता है। इट मीन्स इट मोटिवेट देम टू इम्प्रूव देम सेल्फ, है ना। ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं दूसरे को, जिससे क्या होता है कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, एंड गो एहीड, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इट इज द फोर्स, ये एक प्रकार, इट इज या फोर्स दैट गिव्स। मान लेते हैं कि जो हम मोटिवेट करते हैं वो एक प्रकार का फोर्स है, जो क्या करता है, एक स्ट्रेंथ देता है, मुझे ताकत देती है। किस लिए, फाइट द ऑड्स एंड द ओवरकम ऑल द हंड्रेड्स दैट्स में कम इन देयर वे टू देयर गोल। देखो, क्या होता है ना कि जब हम गोल को अचीव कर रहे होते हैं तो रास्ते में कई सारी रुकावटें, बाधाएं आती हैं। तो इन सारी बाधाओं को पार करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो हमें मदद करता है कि हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं, है ना, उसको हम अच्छे तरीके से क्या करें, कवर अप करें। यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अप योर माइंड अबाउट, है ना। सबसे पहले देखो क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर मुझे किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो माइंड में सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जस्ट लाइक व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, है ना, जस्ट लाइक कि आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, एंड व्हाट यू वांट
टू बी व्हेन यू ग्रो अप, अगर आप बढ़ेंगे तो जीवन में क्या करेंगे, क्या चाहते हैं। यू मस्ट देन टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर एम्बिशियस, जस्ट लाइक इट इज द फर्स्ट स्टेप। मान लेते हैं कि अगर आप पहले ये सोच लेते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, समझ लो कि ये आपका पहला स्टेप्स होता है एम्बिशियस का। जस्ट लाइक अगर हम सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो पहला डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि सवेरे उठना है और बुक पढ़ना है। तो मेरा सोच पहले बता देता है कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वही चीज कह रहा है कि यू मस्ट देन टेक द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग योर एम्बिशियस, है ना, वो आपकी सफलता की ओर क्या करेगा, लेके चला जाएगा आपका पहला कदम। नेक्स्ट पेज देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 42 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं पेज नंबर 43 पे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। इसमें जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पे लिख करके, ठीक है, उसका प्रॉपर मीनिंग लिख करके फिर मुझे स्कूल के ऐप पे या फिर मुझे कल दिखाइएगा। ओके। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान देते हैं। देखिए तो फर्स्ट सीढ़ी आपको समझ में आ गया, पहला स्टेप्स क्या था हमारा जीवन का, पहले कि हम पहले क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें ये काम करना है, उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यू मस्ट कल्टिवेट डिटर्मिनेशन। देखो यहाँ पे मैंने बताया था डिटर्मिनेशन, संकल्प होनी चाहिए, है ना, टू कीप योर गोल इन साइट ऑल द टाइम, है ना, मतलब कि आपका जो सोचने की जो क्षमता है, आपका जो दृश्य है जिसको बोलते हैं इंटरनल, हम जो चीज़ नहीं देख पाते हैं लेकिन मन की आंखों से उस चीज़ को देखते रहते हैं कि हमें ये करना है, ये बनने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये आपका साइट हो जाता है, ये दृश्य ऑल द टाइम, है ना, वो हमेशा बना रहना चाहिए आपके मन में, हमेशा ये चलते रहना है कि हमें निश्चित रूप से ये काम करना ही है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे बार बार कल्टीवेट करेंगे। कल्टीवेट जस्ट लाइक अगर हम मान लेते गेहूं की खेती करनी है तो उपजाऊ बार बार जरूरी है, बार बार समय समय पे पानी डालना, खाद डालना, ये सारी चीजें जरूरी है। ठीक उसी तरीके से हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने इंटरनल आइज से हम क्या करेंगे, उस पर बार बार ध्यान देंगे, है ना, उसको काफी ज्यादा स्ट्रांग करेंगे, डिटर्मिनेट करेंगे। ठीक है, एंड सो दैट इट डज नॉट फेड अवे। इससे क्या होगा कि हम अपने लक्ष्य से क्या करेंगे, भटकेंगे नहीं। यहाँ पे फेड अवे का मतलब होता है कि मतलब भटक जाना या रास्ते से डाइवर्ट हो जाना। इससे क्या होगा कि हम भटक नहीं पाएंगे। आगे है एवरी स्टेप्स यू मस्ट देन बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल। जिससे क्या होगा कि आपका हर एक स्टेप जो है ना, निश्चित रूप से, है ना, कहाँ की तरफ बढ़ेगा, गोल की तरफ बढ़ेगा, विद अ फेम बिलीफ दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। याद रखना एक छोटी सी बात, कि सफलता जो भी मतलब इम्पॉसिबल चीजें होती है ना, वो सब क्या हो जाता है, एक दिन पॉसिबल में बदल जाता है। दैट नथिंग इज पॉसिबल कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, अचीव करने के लिए सब कुछ अचीव किया जा सकता है। हैड इट नॉट बीन फॉर देयर एम्बिशियस एंड डिटर्मिनेशन, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एम्बिशियस नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो क्या हो सकता है, कई सारे ऐसे लोग हैं हु मेड अ मार्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वे अपने लक्ष्य को कई सारे फील्ड्स में लगाए रखे रहते हैं, है ना, कि ये मुझे ये करना है, लेकिन उसके हिसाब से वो काम नहीं करते हैं। एंड हु आर कंसीडर ग्रेट, है ना, जो बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वुड नॉट हैव द अचीव द सक्सेस, क्या होता है उनको भी सफलताएं नहीं मिलती है, वो नहीं ले पाते सफलताएं। मेनी नोटेबल साइंटिस्ट, अगर कई सारे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, नोट करने वाली बात है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, और जो स्टेट्समैन होता है, हैड टू बी कंटेंट विद द पॉवर्टी। जानते हैं ऐसे लोग जो है ना, काफी ज्यादा गरीब, है ना, उसके पास सुविधाएं बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये अपने लक्ष्य को छोड़ते नहीं हैं और अपने जीवन को एक सक्सेसफुल बना लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बताया है, एडversity एंड द फेलियर इन देयर अर्ली डेज। ये सारे पेंटर्स आपने सुना होगा, साइंटिस्ट, सोल्जर्स, इंजीनियर्स, है ना, स्टेट्समैन, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में, शुरुआती जीवन में कह सकते हैं कि वो फेल कर गए या फिर फेलर रहे हैं, है ना, अर्ली डेज में, लेकिन वो अपना डिटर्मिनेशन, अपना एम्बिशियस नहीं खोए, और आज वो क्या हो गए, दे ऑल हैड one equality to the common, they decide at the young age and what they want to do the something and did not allow to the unfavorable circumstances।
टू लेट देम द फॉरगेट देयर गोल। देखो, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतिम अंतिम समय तक अपने गोल्स को फॉरगेट नहीं किया, नहीं भूला, और आज वो क्या है, काफी ज्यादा चर्चित व्यक्ति बन चुके हैं, है ना। और कहता है क्या कि दे ऑल हैड वन इक्वालिटी इन ए कॉमन। अगर देखा जाए इन सारी चीजों में तो एक कॉमन चीज मिलती है, वो क्या, कि ये सब बचपन में अर्ली टाइम में क्या थे, फेल कर गए थे, है ना, अपने लक्ष्य को पाने में, लेकिन अपना एम्बिशियस और डिटर्मिनेशन हाई रखने की वजह से वो आगे चल करके सक्सेस हो गए, है ना। उसी प्रकार से हम लोगों को भी क्या करनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए। शुरुआत के समय में दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन आपको सफलता भी थोड़ी दिन के बाद भी थोड़ी दिन के बाद ही मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, तो देखिए ओके, अब देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हॉरेशियो नेल्सन। देखो, एक ग्रेट ब्रिटिश एडमायरल थे, ठीक है। ये एक ब्रिटिश ग्रेट एडमायरल थे, है ना। उनकी भी इच्छा थी, क्या थी, दे हैड डिजायर टू बी द नावल हीरो, है ना। अब वो, उनकी इच्छा क्या थी कि वो एक दिन क्या बने, नावल हीरो बने अपने ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर। जस्ट लाइक हम कहेंगे कि अगर ये कंट्री है, ब्रिटिश कंट्री, है ना, तो वहाँ का एक हीरो बनना चाहते थे, नवाल हीरो। ही इज स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस। उसका अगर हम बात करेंगे लक्ष्य के बारे में, तो उसका लक्ष्य जो था काफी ज्यादा हाई था, स्ट्रॉन्ग था। गेव हिम टू स्ट्रेंथ, जो हमेशा उसको क्या देता था, ताकत दिया। ओवरकम द इल हेल्थ, मतलब वो बीमार होने के बाद भी उसने अपने चीजों को, अपने सोच को कभी कम नहीं रखा। एंड टू राइज टू द टॉप, और फिर क्या हुआ, वो उच्च पोस्ट पे, या फिर बोलेंगे कि वो सबसे टॉप पोजीशन पे क्या हो गया, खुद को सेलेक्ट कर लिया। राइज टू द टॉप ऑफ द सेलेक्टेड प्रोफेशन, है ना, अपने प्रोफेशन में सबसे ऊंचे पोस्ट पे आ गए। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अब्राहम लिंकन का, है ना। अब्राहम लिंकन जो है बचपन में अगर बात करें तो इसके पास ना ज्यादातर पैसा था और ना ही एजुकेशन था, मतलब कि ये बचपन में तेज भी नहीं थे, है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे उसके फैमिली के बारे में, काफी गरीब थे, लेकिन उसकी सोच क्या थी, है ना, काफी हाई थी। और वो सोच क्या थी कि एक दिन वो क्या बने, पॉलिटिकल लीडर बने। और फिर क्या होता है, रिजल्ट टू ही इज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन एम्बिशियस। उनका इरादा जो था पॉलिटिकल एम्बिशियस था, है ना। और फिर क्या हो गए, एक दिन वो ही रोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, और वो यूएसए का प्रेसिडेंट एक दिन बन गए। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन हिस्ट्री में, है ना, मानव इतिहास में देखा गया है, इज फुल एग्जाम्पल ऑफ द रिजॉल्ट्स पीपुल्स, है ना। ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको मोटिवेट करेगा, जिसके बारे में आप सोच करके अपने एडमायरल एंड डिटर्मिनेशन को हाई कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, रेनफोर्समेंट हो सकते हैं, वो ओवरकम द फिजिकल। अब देखते हैं जो फिजिकल इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बात करेंगे, डिपार्टमेंट है ये, फिजिकल के क्षेत्र में, इकोनॉमिकल के क्षेत्र में, है ना। अदर ड्रॉबैक टू द रीच द गोल दे हैड टू सेट अप देमसेल्फ। देखो, कई बार क्या हुआ कि शुरुआत के समय में उसे असफलताएं मिली, असफलताएं मिली, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसे सफलता मिल गई। स्टार्टिंग में बात करें केमिस्ट्री में तो देखो, चैडविक का देख लो, है ना। अगर क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें मैंडलीव का आ जाता है ना। इस तरीके से कई सारे ऐसे केमिस्ट, फिजिक्स, है ना, थे जिन्होंने शुरुआत के समय में असफल रहे, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, और एक दिन वो उसने क्या किया, सक्सेस हासिल कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इफ इट इज योर एम्बिशियस, यदि अगर मान लेते हैं आपका एम्बिशियस काफी हाई है ना। अगर मान लेते हैं कि आपका एम्बिशियस है कि आप अपनी क्लास में क्या करेंगे, टॉप करेंगे, एंड स्टैंड फर्स्ट इन द एवरी सब्जेक्ट, और चाहते हैं कि हम हर सब्जेक्ट में क्या करें, फर्स्ट करेंगे, तो यू कैन अचीव दिस, है ना। तुम अचीव कर सकते हो इसको, व्हेन यू वॉक सिंगल माइंडली। अगर तुम इस काम को करने के लिए अपने ब्रेन को सिर्फ अकेला रखोगे, सिर्फ एक चीज के बारे में सोचोगे, तो तुम 110% क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट करोगे, और हर एक क्लास में टॉप पोजीशन पे आओगे। ठीक है, एंड स्टडी हार्ड विदाउट अलाउइंग योर अटेंशन, है ना। और फिर ज्यादा मेहनत किए बिना ही आपको क्या होगा, वो सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टू बी द डाइवर्ट, है ना। बिना डाइवर्ट हुए भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं यू मस्ट नॉट स्टॉप देयर बट यू मस्ट नॉट स्टॉप देयर, यहाँ पे आपको रुकना ही नहीं बट मस्ट कंटिन्यू टू एम फॉर हायर गोल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम टॉप कर गए अपनी क्लास में हर एक सब्जेक्ट में तो हम अपना एम्बिशियस पूरा कर लिए, नहीं। इसके अलावा आपको क्या करना, अपने अपनी सोच को और अपना जो एम है उसको और ज्यादा हाई रखना है, ठीक है। मस्ट कंटिन्यू एम फॉर हायर गोल्स, है ना। अब ऊंचे गोल्स को अचीव करने के लिए आपको वी कंटिन्यू बढ़ना है। स्टॉप्स इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो रुक भी सकते हो। टू ब्रेक, टू टेक अ ब्रीथ एंड एडमायर द न्यू, है ना। अब मतलब छोटा सा गहरा सांस ले सकते हो, ठीक है। एडमायर द व्यू बट देन प्रेस ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। और आपको तुरंत क्या करना है कि अगला जो लक्ष्य है ना उसकी ओर अग्रसर होना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है विद अ डेडिकेटेड हार्ड वर्क, है ना, एंड द कंसंट्रेशन। एक हार्ड वर्क के साथ आपको आगे बढ़ना है और कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि अगर आपका दिमाग दो तरीके से दो रास्ते पे जाएगा तो आप दोनों में से कोई रास्ते को अच्छी तरीके से, है ना, यूज नहीं कर सकते हो, और ना ही तुमको ये गोल भी प्राप्त हो जाएगा और ये गोल भी मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों में से पहले एक गोल लो, फिर इस गोल की तरफ बढ़ो, तभी पॉसिबल है। एक साथ दो गोल को अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम है। इट इज गुड टू बी द एम्बिशियस बट यू मस्ट टेक केयर नॉट टू बिकम इंटॉलरेंट एंड द इम्पेशेंस। आपको करना क्या है कि आपको जो है ना पैसेंस रखना है और साथ में टॉलरेट नहीं होना है। ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा है, गुस्सा, ये सब शांत मिजाज से आपको, है ना, काम करना है। इसके बाद बात करते हैं इट शुड नेवर बी योर एम टू अचीव योर एम्बिशियस। देखो, आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए अपने एम को, बिना अचीव किए हुए हार नहीं माननी चाहिए, ऐसा बाय हर्टिंग द फीलिंग ऑफ योर फेलो वर्कर्स कॉजिंग हार्म टू फ्रेंड्स। अगर आप जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी को आपको क्या करना है, किसी के फीलिंग के साथ नहीं कर खेलना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना, वर्कर्स, या फिर किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, है ना। इसके बाद पीपुल हु आर ओवर एम्बिशियस, लोग जो ओवर एम्बिशियस मतलब अपने लक्ष्य को हमेशा हाई रखते हैं, ठीक है, आर ऑफ टेन, आर ऑफ टेन। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज वेट कीजिए थोड़ा सा। चलो देखिए, कुरियल हो गया, है ना, रथलेस हो गया एंड सेल्फिश हो गया, है ना। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, है ना, ज्यादा क्रोध नहीं रखना चाहिए, है ना, रफ यूज नहीं करना चाहिए, है ना। बी एम्बिशियस, हमेशा क्या रहना चाहिए, महत्वाकांक्षी रहना चाहिए, एम हाई रखना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, और फिर हम ऑटोमेटिक अपने गोल पे क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। बट डू नॉट डू शो बाय ट्रैम्पलिंग ऑन अदर्स पीपुल्स लीव और फीलिंग। हमें किसी के फीलिंग के साथ, है ना, लोगों के स्थिति के साथ जो है ना कभी भी गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुचलना नहीं चाहिए। इनका ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है कुचलना। क्या होता है, कुचलना, नीचे गिराना। किसी को धक्का दे करके नीचे गिरा के कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव अचीव योर सक्सेस, यदि तुम अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हो, स्क्वायरली योर फॉलो, तो तुम 100% तुम्हारे जो वर्कर्स हैं, है ना, तुम्हारे साथ जो काम करते हैं या तुम्हें जो फॉलो करते हैं वो तुम्हारे साथ आ जाएंगे, फ्रेंड्स आ जाएंगे, है ना, जो कॉलेजेस है ना विल ज्वाइन यू, आपको ज्वाइन कर लेंगे। एंड कहाँ ज्वाइन करेंगे भाई, जब आप सक्सेस कर जाएंगे तो आप सेलिब्रेट करेंगे, और फिर जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो आपके साथ वो भी सेलिब्रेट करेंगे आपकी खुशी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, ऑलवेज सेट ए हाई। देखो, हमेशा कहता है कि हमें अपना लक्ष्य को कैसा रखना चाहिए, हाई रखना चाहिए, एंड कीप ट्राइंग टू अचीव इट, और उसे धीरे धीरे कोशिश करती रहनी चाहिए कि वो जो मेरा एम है, मेरा गोल है, उसे मैं क्या करूँ, प्राप्त कर लूँ, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है स्टूडेंट्स, अब जो है ना इसका जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है आप लोगों को खुद से कर लेना, ठीक है। आसानी से मिल जाएगा, चैप्टर को पढ़ेंगे एक दो बार तो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं क्लास में ही करवा दूंगा, ठीक है। मैं इस चैप्टर को एक बार और पढ़ाऊंगा क्लास में, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा
इस चैप्टर के बारे में देख लीजिए डिटेल से। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट।